हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं लग गई हूँ यहाँ झाड़ू लगाने सुबह ही साफ़ सफाई में, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी का त्यौहार। तो मैंने सोचा सुबह ही सुबह झाड़ू पोछा कर दूँ और नहा धो लूँ। घर में बाकी लोग तो अभी सो ही रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो बाहर अंधेरा हो रखा है, 5:30 बज गए हैं और मैं आज उठ गई थी 4:30। 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। तब से मैंने यहाँ छत में भी देखो कितना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। बस यहाँ ये दुकान में लड़ियाँ लगी हुई हैं, वही दिखाई दे रही हैं। तो आज है अहोई अष्टमी। डंडोरी है बाहर, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा छत में। आज है अहोई अष्टमी का त्यौहार। तो आप सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज आपका दिन मंगलमय रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो चलिए मैं भी नहा लेती हूँ अब। मैं इस समय यहाँ गेट के बाहर झाड़ू लगाने लग गई। मैंने कहा सारे में लगा दिया, अब यहाँ भी लगा देती हूँ। घर के बाहर भी तो साफ़ सुथरा लगना चाहिए त्यौहार के दिन। वैसे मैं अक्सर लगा देती हूँ, तो आज मैंने कहा लगा के तभी नहाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ बाहर में ना साफ़ ही रहता है, बस पानी की दिक्कत है। बगल में एक गेट दिख रहा है ना, इसके ही नीचे नहर है। नहर क्या बोला सा है, तो जब वो ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी बाहर आ जाता है, वही सड़क में फैल जाता है। बाकी यहाँ गंदगी नहीं रहती है, साफ़ सुथरा ही रहता है हमारे एरिया में। तो अब मैं इस कूड़े को डस्टबिन में डाल देती हूँ। नगर निगम वाले आएंगे तो उन्हें दे दूँगी। अगर यहीं छोड़ दिया तो कुत्ते बिखेर देंगे इसे दोबारा से। और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी ना, तो बहुत से लोग वॉक करते हुए नज़र आ रहे थे। सुबह सुबह वॉक करना तो अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। सुबह सुबह घूमने का अपना ही मज़ा होता है, अच्छा भी लगता है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ मैंने भी स्नान कर लिया था और अपने कान्हा जी को भी स्नान करा दिया था, और मेरी पूजा भी लगभग हो ही गई थी। अब कान्हा जी को भोग लगाना है, तो मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी और मैं भी चाय पीऊँगी। आज के दिन तो हम काली चाय ही पीते हैं, बस एक बार सुबह पूजा करने के बाद। ये है मेरा आज का लुक। ये ग्रीन कलर का है, पर इसमें कुछ ब्लू सा नज़र आ रहा है। प्यारा सा ग्रीन है। इसका नेक देखो कितना प्यारा है। तो आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ अनीता और आज है अहोई अष्टमी। तो होई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने व्रत रखा होगा अपने बच्चों की खुशहाली के लिए। मैंने भी रखा है और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ड्रेस?
मतलब मेरा सूट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये ना। इसका दुपट्टा भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ज्वेलरी पहनी है ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर की थी। इसके साथ एकदम मैच हो रही है। थोड़ा सा अलग ग्रीन है पर इतना तो चलता है। तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो वही माता की चौकी सजाते हैं। वही माता की तस्वीर लगा दी है, नीचे गेहूँ डाल दिए हैं। और यहाँ हमारे यहाँ दोगड़ रखी जाती है, तो इस तरह से दोगड़ रख दिया हमने पानी भर के। इसके नीचे भी गेहूँ रखे हैं थोड़े से। और अब मैं फूलों से सजाती हूँ। होली अष्टमी का त्यौहार आप लोगों के यहाँ किस तरह मनाया जाता है? हमारे यहाँ तो ये एक दिन पहले रात से ही शुरू हो जाता है कि रात को ही हमें कोई फल फ्रूट नहीं खाना है, सब्जी नहीं खानी है। और अगले दिन सुबह नहाकर काली चाय पी सकते हैं। उसमें दूध डालकर भी नहीं पीना है, बल्कि दूध का सेवन तो करना ही नहीं है। सुनने की अभी 4 नहीं बजे, 4 बजे कथा पढ़ी जाएगी। और इस दिन चक्कू छुरी और वो क्या बोलते हैं उसको, खुरपी, उसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। मिट्टी नहीं खोदते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस व्रत में जो नहीं की जाती हैं। बस यही है। और हमारे यहाँ तो दाल चावल बनता है शाम को, उसी से पूजा होती है। सब्जी वगैरह नहीं बनती है, क्योंकि यह व्रत जो है वो बच्चों की खुशहाली और उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। हमारे यहाँ छोले चावल या दाल चावल यही चीज़ें पूछती हैं होली में। और ये आटा है, इसके मैं फल बनाऊंगी सब ताटा। वो उबल गया। इसमें ना मैंने अपनी खोई रखी हुई है, ये देखो। ये साफ़ करने के लिए ये बहुत जल्दी होती है। तो मैं बता रही थी कि ये हमें फल बनाते हैं हम इस आटे से। शक्कर पारे बोलते हैं आप लोग, तो हम लोग फल बोलते हैं। शेप उसे इस तरह से दे दी जाती है। अभी मैं बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये बहुत सख्त गूंदा जाता है, चीनी के पानी से गूंदा है ये मीठा। और यहाँ मैंने पूरी के लिए आटा भी लगा दिया है। अभी उसे और वो करना है। तो पहले अपनी होई धो लेती हूँ मैं। गरम है बाबा। यहाँ मैंने अपनी होई भी अच्छी तरह मसल कर धो दी थी। देखो कितनी साफ़ हो गई है। अब मैं इसे दूसरे कलावे में पिरो दूँगी, इस कलावे में से निकाल कर। और फिर वो साल भर ऐसे ही रहती है। इसे मंदिर में ही रखा जाता है, हम लोग मंदिर में ही रखते हैं। और ये रहा कलावा, अब मैं इसमें पिरो दूँगी इसे। मैं अपनी होई में तीसरे साल मोती डालती हूँ। मैंने पिछले साल भी नहीं डाले थे, उससे पहले डाले थे और इस बार भी नहीं डाले। अब अगली बार डालूँगी मैं नए मोती ख़रीद कर। आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर कर देना। और यहाँ मेरी होई भी बनकर तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब हम जो ये 2 घड़ रखी है ना, उनमें होई को रख देंगे और पूजा करने के बाद, तारों को जल चढ़ाने के बाद इसे अपने गले में पहन लेंगे और ये दिवाली तक हम पहन के रखते हैं। और यहाँ हमारी चौकी सज कर तैयार हो गई है। देखो बिल्कुल। जोत तो मैं तभी जलाऊंगी जब कथा पढ़ूंगी, अभी नहीं। तो किचन में चलकर देखती हूँ। ये हमारे फल रेडी हो गए हैं इस तरह से, और मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया उधर। अब इन्हें फ्राई करती हूँ। पहले चेक करती हूँ तेल गर्म क्यों हुआ। हाँ, हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बन जाते हैं। और 4 बज चुके थे। अब मैं यहाँ कथा पढ़ने के लिए आ गई हूँ। आज कथा सुनाने वाला कोई नहीं है तो मैं खुद ही पढ़ूँगी। और मैंने ये चुन्नी ओढ़ ली है। हमारे यहाँ इसी तरह 2 चुन्नियाँ ओढ़ी जाती हैं, तभी कथा पढ़ी जाती है। सात गेहूं के दाने और ये दुर्वा अपने हाथ में रख के अब हम कथा सुनेंगे। कार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मात थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब तो वो तब वो अपनी नंदों और सातों भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। कथा सुनने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में अब मैं पूरियाँ बना रही हूँ। इसके बाद सब्जी छौंकूँगी। सब्जी क्या, मैंने छोले उबाले हैं तो उन्हें ही छौंक दूँगी। अभी मुझे चावल भी बनाने हैं और हमारे यहाँ जो 2 घड़ रखी जाती है ना, उसके ऊपर चावल रखेंगे हम मीठे करके एक कटोरी में। वही खा के हम व्रत खोलते हैं अपना। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारी सास ने हमसे इसी तरह करवाया था तो हम इसी तरह करते आ रहे हैं। हमारी पूरियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं जाती हूँ आरती करने के लिए ओही माता की। गाइस ये हमारी आज की थाली देख लीजिए। ये तो हम यहाँ पर रखेंगे। इसके ऊपर रखा जाता है। और ये है हमारी आज की थाली में, इन्हीं को हम फल बोलते हैं। पूरी है, ये छोले हैं और ये कुछ मिठाई है। बस यही है हमारा आज का पकवान। और ये है हमारी होई माता। अब आरती करने के लिए भी मुझे दोबारा से ये दुपट्टा ओढ़ना है, तो मैं ये दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ फटाफट। देवा पल्ल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू मन का भोग लगे संत करे से
दोस्तों हमारा खाना वाना सब हो गया है और मैं दिखाती हूँ। मैंने जो कपड़े दिए ना, बच्चों को देते हैं हमारे यहाँ कपड़े होई में, तो वो दिखाती हूँ। कपड़े इन पे पैसे रख दिए हैं, इस तरह से हमारे यहाँ निकाले जाते हैं कपड़े। तो दोस्तों मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं करूँगी रेस्ट। कपड़े नहीं बदल रही, मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर सूट लग रहा है मुझे, ऐसा मन कर रहा है पहन के ही रखूं। और ये देखो गाइस, मैंने आपको दिखाई नहीं, ये मैंने अपनी होई पहन ली पूजा करके। यही है अनमोल, सबसे जिसका कोई मोल नहीं, यही वो चीज़ें होती हैं। और अब हम ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।